गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसको अगर आपको बनाना है तो वीडियो को रोकिए और आगे बनाइए, और नहीं तो फिर आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 का पावर t दिया हुआ है प्लस 6 का पावर t दिया हुआ है इक्वल टू 45 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ दो टर्म है या एक टर्म है, कोशिश कीजिए कि सिंगल टर्म बनाने का। तो 3 का पावर t, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर में t है ही। ये थोड़ा सा लंबा हम आप लोग को बना रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आपको समझ में आएगा। शॉर्ट तरीके से बनाओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। 3 का पावर t को कॉमन ले लिए तो हम बच गए 1 पावर 2 का पावर t। ठीक है, अब इसको भी कुछ उसी तरह से आपको फॉर्मेट में तोड़ना है, जिस फॉर्मेट में इधर है उसी फॉर्मेट में इसको तोड़िए। देखिए किस तरह से हम तोड़ते हैं इसको। यहाँ लिख देते हैं हम 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2, उसी तरह लिख दिए। अब इसमें पावर लगाना है, इस तरह से पावर बैठाइए कि आपको सॉल्व करना है 45 आ जाए। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे मेरा 9 कर दें और यहाँ पे 5 कर दें तो मेरा काम हो जाएगा 9 5 जा 45। तो 9 कैसे आएगा, पावर 2 कर दीजिए, 9 हो गया, या पावर 2 कर दीजिए। 2 का पावर 2 4 और ये 1 5 हुआ, और ये 3 पावर 2 9 हो गया इजिली। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने जाएंगे तो इसके बिफोर हम थोड़ा सा कर सकते हैं 9 इंटू 5, और 9 इंटू 5 को आप यहाँ पे सॉल्व करिए। अब देखिए तो पूरा बराबर दिख रहा है आपको। ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, 3 यहाँ भी है, ब्रैकेट है 1 है 2 है, पावर t का यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर t का, तो दोनों जगह t है, मतलब दोनों पावर 2 है, यानी कि इक्वेटिंग। जब हम इक्वेटिंग किए दोनों साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, तो क्या मेरा निकल गया आंसर, t इक्वल टू 2 हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन में आप आइए। सेकंड क्वेश्चन जब आप आइएगा, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 78, फाइंड द सम। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन में ही ट्रिक दिया हुआ है कि रेशियो दिया हुआ है 2:3, जो नंबर्स है मतलब मिनिमम फॉर्म, रेशियो का मिनिमम फॉर्म दिया है, तो नंबर्स क्या हो गया भाई आपका, नंबर्स इज 2x एंड 3x। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों में लोवेस्ट कॉमन निकाल दीजिए, यानी 2 है, अगर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का दिया कितना दिया हुआ है 78, मतलब एलसीएम कितना दिया है 78। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम का यहाँ क्या निकल जाएगा 2, फिर x और फिर 3, क्योंकि 2 अलग है, x तो दोनों में एक ही बार लिखेंगे, और फिर 3 इक्वल टू 78। सॉल्व कीजिएगा इसको, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 78 बाई 2 इंटू 3। सॉल्व आप करेंगे इसको तो कट कर कितना आ जाएगा आंसर आपका, काटिए ना, 6 से डायरेक्ट काटिए तो 1 और 3, x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो नंबर्स क्या निकल जाएगा जी आपका, नंबर्स निकल गया आपका 2x, यानी कि ये नंबर्स यहाँ लिख देते हैं। जो नंबर्स निकल गया आपका 2x इक्वल टू हो गया आपका 26, और आपका 3x इक्वल टू हो गया 39। क्वेश्चन कहता है फाइंड देयर सम, तो सम क्या हो जाएगा भाई आपका, सम हो जाएगा 26 प्लस 39, आंसर इज 65। आई थिंक सो 65 ये वाला आंसर। टाइम देख लीजिएगा, 1 मिनट में नहीं लगा होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे बन चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन। ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो 9 का पावर दिया हुआ है m, 3 का पावर दिया हुआ है 5 एंड 27 का पावर दिया हुआ है 3, और यहाँ दिया हुआ है 3 का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 81 का पावर 4 इक्वल टू करता है 3 का पावर 9। कहता है फाइंड कीजिए m को। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा सब 3 का ही मल्टीपल है, सारा जो टर्म्स है वो 3 का ही मल्टीपल है, सबको 3 का मल्टीपल में कन्वर्ट कर दीजिए। 9 जो है 3 का पावर 2 बाहर में कीजिए, ये तो 3 का पावर 5 है ही, ये 3 का पावर आपका 3 है, बाहर में 3 है, ये 3 है ही, ये 3 का पावर 81 है, 3 का पावर 4 है, बाहर में भी 4 है, इक्वल टू 3 पावर 9। अब 3 का पावर 2m इंटू 3 का पावर 5, 3 का पावर 1, 3 पावर 16, 3 पावर 9। ठीक है, यहाँ हो गया।
अब सबको आराम से सॉल्व कर दीजिए, जिस तरह रूल्स आपको पता है, एक्सपोनेंट का बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। एकदम इजी कर दीजिए, 3 का पावर हो जाएगा 2m प्लस 5 प्लस 9, यहाँ पे 3 की पावर 1 प्लस 16, यहाँ 3 की पावर 9 है। सॉल्व थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, इजी समझ में आएगा आपको। तो अब ये देखिए, जब बेस सेम रहता है, डिवाइड होता है तो क्या होता है, पावर घट जाता है। तो 3 पावर हो जाएगा 2m प्लस 14 माइनस 17, और यहाँ पे 3 पावर क्या है आपका, 3 पावर 9, ठीक है। अब आ जाइए 3 का पावर 2m, सॉल्व कीजिएगा आप इसको तो माइनस 3 पावर 9। अब दोनों को इक्वेट कीजिए, इक्वेट कीजिएगा तो 2m माइनस 3 इक्वल टू 9, यानी कि 2m इक्वल टू 9 प्लस 3, यानी m इक्वल टू 12/2, m इक्वल टू 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा वीडियो देखिए, समझिए, और आगे इस तरह के क्वेश्चंस को और बनाइए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियोस, उसका शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन क्लास ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको क्लास वाइज ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और इसी तरह का मैं वीडियोस आपको बराबर देता रहूँगा। थैंक यू।